हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है दुर्गेश तिवारी और मैं हूं आपका मैथ्स मेंटर। इस समय जो हमारी सीरीज चल रही है वो क्लास 11 की सीरीज है लीनियर इनइक्वालिटीज। अच्छा, चैप्टर का नाम तो लीनियर इनइक्वालिटीज है, लेकिन मैं आज आपको कराने जा रहा हूँ क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज। आप चाहे तो चैप्टर का नेम क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी में कर सकता था, बट क्लास 11 में चैप्टर है नहीं। वो लीनियर इनइक्वालिटी के ही अंदर जो कंटेंट है वही है क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी, तो उसको आज हम लोग करने जा रहे हैं। हम और आप मिल कहां पर हैं? अपने शानदार से प्लेटफॉर्म आरटी एकेडमी पे। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर हाईली क्वालिफाइड फैकल्टी है। आप किसी भी सब्जेक्ट को ले लीजिए, मैथ्स हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या बायोलॉजी हो। बायोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए बायो स्ट्रीम के होंगे, तो हाईली क्वालिफाइड फैकल्टी है। और बस केवल एक ही मोटो है कि आपके हाईएस्ट मार्क्स का अचीवमेंट, आपको एक हाईएस्ट मार्क्स से गेन करवाना है बस हमें किसी भी तरीके से। ये जो सीरीज ईयर लॉन्ग चलती रहेगी, रुकेगी नहीं जब तक आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हो जाएगा। तो चलिए आज हम लोग क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी को करते हैं और इसमें हम लोग वेविक और मेथड से स्टार्ट करेंगे। ये वेविक और मेथड नया क्या है इसको भी समझ लेंगे अभी हम लोग। वेविक और मेथड हम लोग यहाँ देखते हैं। वेविक और मेथड। अच्छा, इस वेविक और मेथड में क्या होता है, इसमें कुछ वेव जैसी बनती है, इसलिए इसका नेम क्या पड़ गया है, वेविक और मेथड। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं भाई। जैसे मैं थोड़ा सिंपल तरीके से लेता हूँ, जैसे मैंने ले रखा है x माइनस ए, x माइनस बी, x माइनस सी ग्रेटर और इक्वल टू 0 है। अरे ग्रेटर और इक्वल या लेस और इक्वल, ग्रेटर और लेस, इसके लिए मैं बहुत डिटेल में लेक्चर नंबर 1 में बता चुका हूँ। आज तो लेक्चर नंबर 3 चल रहा है। अगर आप इस लेक्चर को डायरेक्ट देख रहे हैं तो सबसे पहले आपको लेक्चर नंबर 1 देखना चाहिए, क्योंकि लेक्चर नंबर 1 में ही मैंने ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल इस सब के बारे में बहुत फुल डिटेल में बता रखा है। आप इसको चाहे तो देख सकते हैं। तो देखिए इसमें क्या, पहले तो बात तो मैं ये कर देता हूँ कि मैंने यहाँ पे ले रखा है कि ए ग्रेटर है बी से और बी ग्रेटर है सी से, ठीक है ना, इस तरीके से चल रहा है। तो सबसे पहले अगर इसके लिए नंबर लाइन को प्लॉट करेंगे तो नंबर लाइन इस तरीके से प्लॉट है, ए बी और सी। सबसे पहला काम तो लीनियर इनइक्वालिटी का जो रूल नंबर 1 है वो यही है कि हायर डिग्री टर्म कोएफिशिएंट मस्ट बी पॉजिटिव। हाई डिग्री टर्म का जो कोएफिशिएंट है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, वेव जैसे कुछ बनाएंगे। तो सबसे पहले लेना होता है प्लस। अच्छा, बहुत से लोग यहाँ पे क्या करते हैं, क्वाड्रेटिक में तो काम चल जाएगा क्योंकि लीनियर फैक्टर होंगे तो प्लस माइनस प्लस से काम चल जाएगा, पहली चीज तो ये। और दूसरी बात आपको ये ध्यान देना है कि हमेशा प्लस माइनस प्लस नहीं होता। आपको पावर देखनी होगी, पावर आपको देखनी होगी। और पावर में 2 बातों का ध्यान देना होता है। पावर अगर ऑड है तो आगे आने वाले जो वैल्यू होगी उसका साइन चेंज हो जाएगा, और अगर पावर इवन होगी तो साइन क्या रहेगा, सेम। पावर अगर ऑड है तो साइन चेंज हो जाएगा, और पावर अगर इवन है तो सेम साइन रहेगा। अब जैसे प्लस है, अब सी मैंने कहां से लिया, सी देखिए आपको, सी मैंने इस जगह से लिया है और इसकी पावर क्या है, 1 है, ऑड है तो साइन चेंज हो गया। बी किस जगह से लिया, बी यहां से लिया है, फिर से देखिए पावर क्या है, 1 है, ऑड है, साइन चेंज हो गया। ए कहां से लिया है, ए इस जगह से लिया है, पावर क्या है, ऑड है, साइन चेंज हो गया। इस तरीके से हमारा निकल करके आ गया है। एक चीज और, आप ये देखो कि यहाँ पे साइन क्या लगा, यहाँ पे लगा हुआ है ग्रेटर देन। इसका मतलब ये होता है कि हमें पॉजिटिव पार्ट लेना है। ग्रेटर का मतलब हमें कौन सा पार्ट लेना है, पॉजिटिव। अगर लेस है तो हमें नेगेटिव पार्ट लेना है। ग्रेटर का मतलब है कि आपको पॉजिटिव पार्ट लेना है। अब पॉजिटिव पार्ट किस जगह है, ये आपका पॉजिटिव पार्ट है और यहाँ पे आपका पॉजिटिव पार्ट है, ये जगह।
और ए बी सी मैंने मतलब बोल रखा है कि ए ग्रेटर है, तो ये काम कर लेते हैं, इनका साइन थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। बाकी इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। ए ग्रेटर है तो ए राइट साइड होगा, बी फिर इस जगह होगा और सी इस जगह होगा, सी क्योंकि सबसे छोटा है, तो ये ऑर्डर पैटर्न फॉलो रहेगा। अब देखिए अगर हम लोग इस पे ध्यान से देखें तो क्या है कि ये वाला इंटरवल लेना है और क्लोज इंटरवल यहाँ पे यूज होगा, तो क्लोज सी से बी, और जब दो तीन चीजों को कंबाइन करना हो तो यूनियन ए से लेकर के कहां तक जाएगा, ये इनफाइनाइट तक, और ये वैल्यू किसकी आ चुकी है हमारी एक्स की। तो एक्स हमारा बिलोंग कर रहा है सी से लेकर के बी, यूनियन ए से लेकर के इनफाइनाइट। मेरे ख्याल से ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। तो इसी को हम लोग नेम दे देते हैं वेवी कर्व मेथड, इसका ही नेम पड़ जाता है वेवी कर्व। अच्छा वेवी कर्व मेथड ही क्यों कहा, क्योंकि देखो यहाँ पे वेव जैसा कुछ बना दिया मैंने, अगर यहीं पे लेस हो अगर तो निगेटिव पार्ट लेना होगा। जैसे यहाँ पे क्या लिख रहा था, ग्रेटर दिख रहा था, और ग्रेटर दिख रहा था तो मैंने कौन सा पार्ट ले लिया, पॉजिटिव पार्ट ले लिया। अगर यही लेस होता तो कौन सा पार्ट लेते, निगेटिव। अरे ग्रेटर और लेस का तो डिसाइड यहाँ से होगा, और बाकी अगर इक्वल लगा है तो क्लोज इंटरवल, और इक्वल नहीं है ओपन है तो क्या लगाएंगे, लेस है तो ओपन इंटरवल। तो चलिए हम लोग इसको कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, आप चाहे उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन देखना शुरू करते हैं। अब जैसे क्वेश्चन आया x² + x - 6 ग्रेटर और इक्वल टू 0, तो सबसे पहला काम तो इसके फैक्टर करने चाहिए, फैक्टर कर लेते हैं भाई, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कोएफिशिएंट का बस ध्यान देना, कोएफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए जो कि यहाँ पर है, तो x² + 3 - 2 × x -6 ग्रेटर और इक्वल टू 0, तो x² + 3x -2x -6 ग्रेटर और इक्वल टू 0। x कॉमन करें, x + 3 -2 x + 3 ग्रेटर और इक्वल टू 0, x + 3 × x - 2 ग्रेटर और इक्वल टू 0, इतना आ चुका है। अब बारी आएगी नंबर लाइन, तो नंबर लाइन देखें किस तरीके से प्लॉट करनी है। यहाँ पर x के 2 वैल्यूज आएंगी, अगर आप इस जगह से ध्यान से देखें तो x की वैल्यू यहाँ से आपको मिलने वाली है -3, और यहाँ से आपको मिलेगी x की वैल्यू 2। नंबर लाइन में प्लॉट अगर करेंगे हम लोग तो क्या करना है आपको, इस प्लेस पे आएगा आपका -3, यहाँ पर आएगा 2, स्टार्टिंग तो प्लस से ही करनी है। अब बात आती है 2 की, अब 2 को देखें ध्यान से, 2 इस प्लेस से आया है और इसकी पावर क्या है 1, यानी कि ऑड। अगर पावर ऑड है तो साइन चेंज हो जाएगा, यानी कि माइनस हो जाएगा। -3 यहाँ से आएगा, पावर क्या है 1, यानी कि ऑड, साइन चेंज हो जाएगा, प्लस प्लस माइनस प्लस, इस तरीके से चल रहा है। ग्रेटर का मतलब कौन सा पार्ट लेना है, पॉजिटिव। पॉजिटिव किस साइड जाएगा, एक तो राइट साइड जाएगा पोर्शन, एक ये लेफ्ट साइड आएगा पोर्शन। एक बात और, क्या -3 और 2 इंक्लूड होंगे, बिल्कुल होंगे क्योंकि इक्वल लगा हुआ है। तो यहाँ पे आप डार्क कर लें सॉलिड, यहाँ पे और क्या करेंगे, इसको कुछ इस तरीके से लिखेंगे, -∞ से -3 क्लोज यूनियन 2 से इनफाइनाइट, -∞ से -3 यूनियन 2 से इनफाइनाइट। तो ये इसके लिए कंप्लीट आंसर आ चुका है, ये x की वैल्यू है, x बिलोंग्स टू करके। तो मेरे ख्याल से यार क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए और देखते हैं इसमें क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन ये, एक क्वेश्चन, दोनों ही देखेंगे हम लोग, कोई करना ही है सॉल्व। तो सबसे पहला काम तो मैं बार बार कहता हूँ आपसे कि जैसे ही क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ तो आप वीडियो को पॉज कर लें, खुद से भी एक बार ट्राई करें। जब आप खुद से करेंगे तो आप बहुत अच्छा कर पाएंगे। अगर कुछ उसमें मिस्टेक लगती है तो उसके बाद तो आप देखेंगे क्योंकि सोल्यूशन तो मैंने ऑलरेडी दे रखा है इसमें। तो देखिए मैं करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले काम तो फैक्टर करना है, 3x स्क्वायर 3 2 6 6x माइनस x -2 इक्वल टू 0। अब 3x कॉमन करें, x प्लस 2 -1 कॉमन लेस है,
x प्लस टू लेस और इक्वल टू 0, तो x प्लस टू इन वन ब्रैकेट एंड 3x माइनस वन लेस और इक्वल टू 0 इन अनदर। अब आते हैं नंबर लाइन पे। अब क्या करेंगे देखिएगा ध्यान से, x की टू वैल्यूज आएंगी, एक आएगी 1/3 और एक आएगी माइनस का 2। दोनों ही केस में पावर 1 1 है, यानी कि ऑड पावर है। अगर पावर ऑड है तो साइन क्या हो जाएगा, चेंज। पावर अगर ऑड है तो साइन क्या हो जाएगा, चेंज, यानी कि प्लस माइनस प्लस। लेस है, लेस है तो हमें कौन सा पार्ट लेना है, नेगेटिव पार्ट लेना है। तो चलिए यहाँ पे नेगेटिव पार्ट ले लेते हैं। नेगेटिव पार्ट क्या आएगा, -2 से 3, तो x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -2 से लगा करके 1/3, यही हमारा एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इस पे भी आ जाए। तो 5x को स्टार्ट कर लेते हैं। तो माइनस का 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 ग्रेटर देन 0। मैंने स्टार्टिंग से जब लेक्चर नंबर 1 था मैंने उसमें भी ये बात कही थी कि हायर डिग्री टर्म का जो कोफिशिएंट है वो कंपलसरी है कि वो पॉजिटिव ही होना चाहिए, वो नेगेटिव नहीं हो सकता। अब जैसे यहाँ पे आप एक्स स्क्वायर की बात कर रहे हैं, तो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है अभी आपको फिलहाल कैसा दिख रहा है, माइनस का 2 दिख रहा है, यानी कि नेगेटिव दिख रहा है। अगर नेगेटिव दिख रहा है तो आपका जो सबसे पहला काम है वो यही है कि आपको इसको क्या करना है, पॉजिटिव बनाना है। तो क्या करें, मल्टीप्लाई बाय -1, यानी कि ये बन जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 लेस देन 0, इनइक्वालिटी चेंज हो गई। ठीक, अब आ जाए इसके फैक्टर करें। अब ये तो बिल्कुल सेम इसके ही जैसा कुछ बन गया, लेकिन 3 2 जा 6 और 5 चाहिए। तो क्या कर लेते हैं हम लोग, यहाँ 2x स्क्वायर 6 माइनस 1 इंटू x माइनस 3 लेस देन 0, 2x स्क्वायर प्लस 6x माइनस x माइनस 3 लेस देन 0, 2x कॉमन x प्लस 3 माइनस 1 x प्लस 3 लेस देन 0। तो x प्लस 3 इन वन ब्रैकेट एंड 2x माइनस 1 इज लेस देन 0। ये हमारे इस तरीके से फैक्टर आ चुके हैं। अब बारी आती है वेविक और मेथड की, जिसको भी हम लोग कहते हैं नंबर लाइन पे प्लॉट करना। तो नंबर लाइन पे प्लॉट कर लेते हैं। अच्छा देखिए, अभी इस बार लेस है लेकिन इक्वल भी नहीं है, यानी कि आपको ओपन इंटरवल का यूज करना पड़ेगा। पहले चीज तो यही क्लियर है। नंबर लाइन हम लोग बना लेते हैं इसके लिए। x से देखिए 2 वैल्यू है, एक आएगी -3, एक आएगा 1/2। और सबसे पहली चीज तो दोनों को लेना नहीं है, तो दोनों पे क्या आ जाएगा, ओपन। यहाँ पर भी ओपन इंटरवल और इस जगह भी ओपन इंटरवल। सबसे पहले जो स्टार्टिंग होती है वो प्लस से होती है। दोनों ही केस में जो पावर है ऑड, अगर ऑड पावर है तो साइन चेंज हो जाएगा, यानी कि एक तरीके से आप समझ लेंगे पावर जितने भी हैं सब ऑड है, तो उस केस में अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव काम कर जाता है। केवल स्क्वायर वगैरह के केस में, जैसे हम लोग क्वाड्रेटिक के जनरली क्वेश्चन कर रहे हैं, तो इसमें तो लीनियर फैक्टर ही बनेंगे, और लीनियर फैक्टर के केस में तो हमेशा ही अल्टरनेट प्लस माइनस चल जाएगा। तो प्लस माइनस और ये है प्लस। आपका लेस है, लेस का मतलब हो जाएगा आपको नेगेटिव पार्ट लेना है। अगर नेगेटिव पार्ट लेना तो इस केस में अगर हम लोग आंसर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू -3 से 1/2। ये एग्जैक्ट हम लोगों का आंसर आ चुका है। तो जरा इसको नोट कर लें, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। एक बार इसको देखें ध्यान से अच्छे से। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन हमारा ये आ रहा है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें तो कंप्लीट लीनियर फैक्टर आपको दिए गए हैं, मतलब इसमें तो कुछ काम ही नहीं, इसमें तो डायरेक्ट आपको आंसर ही लिखना है। तो चलिए इसके लिए तो नंबर लाइन ही बनानी है। एक्स की एक काम करते हैं लोग, पहले क्रिटिकल पॉइंट लिख लेते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्रिटिकल पॉइंट क्या कह रहे हैं, यहां से तो हमारी एक्स की वैल्यू 0 निकल करके आएगी,
इस जगह से x की वैल्यू आएगी 1, यहाँ से x की वैल्यू आएगी हमारी 2 और इस जगह से हमारे x की वैल्यू आ जाएगी 3। यानी कि x की जो वैल्यू है हमारी वो आ चुकी है 0, 1, 2 और 3। अब बारी आती है नंबर लाइन की, 0, 1, 2, 3। सबसे पहले प्लस। अब मैं थोड़ी देर पहले ये भी मैंने बताया है कि अगर सारे ऑड आर्डर के हैं, मतलब डिग्री जिसमें पावर जो है सब ऑड है, तो अल्टरनेट प्लस माइनस ही लग जाएगा। अब देखिए यहाँ पे सबकी पावर ऑड है, 1, 1, 1, 1, 1, कुछ एक्स्ट्रा है ही नहीं। इसकी पावर भी 1 है, इसकी पावर भी 1, 1, 1। तो अगर पावर 1 है तो उस केस में क्या हो जाएगा, अल्टरनेट प्लस माइनस ही चलेगा, प्लस माइनस और प्लस। अब जैसे ग्रेटर है, ग्रेटर का मतलब आपको कौन सा पार्ट लेना है, पॉजिटिव पार्ट लेना है, तो पॉजिटिव पार्ट बना लेते हैं हम लोग अच्छे से। इस साइड जाना है, ये लेना है और इस साइड जाना है। तो अगर इस साइड जाएगा तो ये कहां तक जाएगा, माइनस इनफाइनाइट तक। ये इस साइड जाएगा तो कहां तक जाएगा, प्लस इनफाइनाइट तक। तो हम क्या करें फिर इसके लिए, ऐसे लेंगे माइनस इनफाइनाइट से 0, यूनियन 1 से 2, यूनियन 3 से इनफाइनाइट। x बिलोंग्स टू, ये हमारा एग्जैक्ट आंसर आ चुका है। ये क्या आ चुका है, हमारा एग्जैक्ट आंसर आ चुका है जो हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अच्छा, अगर लीनियर फैक्टर ऑलरेडी गिवन है तो फिर तो हमें सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं। वेरिक और मेथड हम लोग तभी लगा सकते जब लीनियर फैक्टर में ब्रेक हो, और जब ऑलरेडी गिवन ही है लीनियर फैक्टर तब तो आपको कुछ करना ही नहीं, सॉल्व ही नहीं करना उसमें। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं इसमें। ये चीज अच्छी है। अच्छा, मैंने इस क्वेश्चन को थोड़ा अलग तरीके से लिखा है, केवल सिंगल ही आपको सबने इस स्लाइड में एक छोटा सा क्वेश्चन बिल्कुल लिख रखा है। इसका एक रीजन भी है, तो वो रीजन को पहले लोग समझेंगे। We cannot cross multiply even we are not confirmed given quantity is positive or negative। हम लोग तब तक क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं जब तक हमें ये ना कंफर्म हो कि जो दी हुई क्वांटिटी है वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। देखो, तो सॉल्व कैसे करते हैं, सॉल्व करने के लिए वैल्यू को लेफ्ट साइड लाएंगे, ठीक, इसमें आ लिखेंगे हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू को लेफ्ट साइड लेकर के आएंगे। अब देखो क्या करना है इसके लिए, जैसे 1/x इज लेस देन 1 गिवन है हमें, आप क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करोगे ना तो पहले ही क्वेश्चन देख के टीचर रॉन्ग कर देगा। 1 को इस साइड लाना है, 1/x माइनस 1 इज लेस देन 0, फैक्टर करें, एलसीएम लेंगे तो 1 - x होल अपॉन x लेस देन 0। अब जैसे कि x वेरिएबल है यहाँ और x ही मैक्सिमम डिग्री है, तो देखिए ऊपर 1 - x लिखा है, x का कोएफिशिएंट देखो नेगेटिव लिखा है, और नेगेटिव नहीं होना चाहिए। मैं स्टार्टिंग से लेक्चर 1 से ये बात कह रहा हूँ, तो कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाय -1, x - 1 होल अपॉन x इनइक्वालिटी चेंज ग्रेटर देन 0। अब यहाँ से टू मेथड है, तो बहुत से लोग डायरेक्ट भी कर लेते हैं, अगर जो डायरेक्ट नहीं कर पाते तो उसके लिए थोड़ा सा अलग करते हैं कुछ। वो क्या करेंगे फिर उसमें, क्या आप x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, x - 1 इनटू x होल अपॉन x स्क्वायर ग्रेटर देन 0। अब ये तो कंफर्म है कि जो डिनोमिनेटर में वैल्यू गिवन है ये कैसे पॉजिटिव है,
बस आपको ध्यान ये देना है कि x 0 नहीं होगा, x क्या नहीं होगा 0, क्योंकि डिनोमिनेटर में, इस वजह से 0 नहीं होगा। मतलब 0 पे आपको ओपन ही लगाना है हर हाल में, और इवन आएगा भी वो एक अलग चीज है। तो आप ये पॉजिटिव होने की वजह से इधर 0 चला जाएगा तो आपके पास बचेगा x - 1 * x > 0। यहां से आपको x की वैल्यू मिलेगी 0 और यहां से x की वैल्यू मिलेगी यहां से 1। x की 2 वैल्यू निकल करके आई 0 और 1। यहां पे साइन लगाएंगे हम लोग अल्टरनेट प्लस माइनस प्लस। ग्रेटर का मतलब आपको कौन सा पार्ट लेना, पॉजिटिव पार्ट लेना। तो पॉजिटिव किस साइड जाएगा, तो इधर राइट साइड जाएगा पॉजिटिव और इधर लेफ्ट साइड आएगा पॉजिटिव। अब नंबर लाइन प्लॉट करें तो क्या आएगा, -∞ से 0। 0 पे ओपन ही रहेगा। अगर यहाँ पे इवन क्लोज इक्वल लगा होता तो भी हमको ओपन ही लेना होता। क्यों, क्योंकि यहाँ डिनोमिनेटर की वजह से पहले ही क्लियर हो चुका है कि x को आपको 0 नहीं लेना है। यूनियन 1 to infinity, ये हमारा एग्जैक्ट आंसर आ चुका है। नोट कर ले इसको, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाद में आराम से नोट कर सकते हैं। मैं तो कहता हूँ क्वेश्चन आप नोट किया करें अच्छे से। जैसे अब ये क्वेश्चन एक x + 3 होल अपॉन x - 4 ग्रेटर और इक्वल टू 0 है। अब एक बात का ये ध्यान देना है कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले जस्ट आपको बताया कि जो भी चीज लिखी हुई है क्रॉस मल्टीप्लाई तो नहीं कर सकते, तब जो भी चीज लिखी हो उसी से आप क्या करो, सेम क्वांटिटी से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो। अब जैसे यहाँ पे x + 4 लिखा है, यहाँ पे मैंने किया क्या, x - 4 से मल्टीप्लाई कर दियो, x + 3 तो था ही, और ये हो जाएगा x - 4 का होल स्क्वायर। इससे बेनिफिट क्या मिलेगा कि ये क्वांटिटी पॉजिटिव हो जाएगी, ये नेगेटिव नहीं होगी। और एक बात तो और पता चल गया कि x - 4 तो 0 नहीं होना चाहिए, तो x क्या नहीं होगा, कभी 4 के बराबर नहीं होगा। ये इस साइड 0 में चला जाएगा, यानी कि x + 3 * x - 4 ग्रेटर और इक्वल टू 0 आ गया। अब इसके लिए हम लोग नंबर लाइन फॉर्म करेंगे। x की वैल्यू क्या है, तो 4 है, -3 है, तो -3 आ गया ये, और इधर आ गया 4। अब इसके लिए हम नंबर लाइन के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, मतलब अल्टरनेट प्लस माइनस प्लस चलेगा। अब ग्रेटर है, ग्रेटर का मतलब है कि आपको कौन सा पार्ट लेना, पॉजिटिव पार्ट लेना। तो पॉजिटिव किस साइड है, 4 के राइट साइड जाएंगे तो पॉजिटिव मिलेगा, -3 के लेफ्ट साइड आएंगे तो आपको पॉजिटिव मिल जाएगा। बट जो मेन इंपॉर्टेंट वर्क है वो ये है कि x की वैल्यू आपको 4 नहीं लेनी, ये पहले ही क्लियर है। जैसे यहाँ पे इक्वल भी है, तो इक्वल की वजह से बच्चे क्या करते हैं, जल्दबाजी में क्लोज लगा देते हैं, लेकिन क्लोज आपको नहीं लगाना है। किस पे, 4 पे, बट 3 पे लगेगा। 3 के लिए प्रॉब्लम नहीं, 4 पे इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि 4 कहाँ है, डिनोमिनेटर में है। इसके लिए आंसर क्या आएगा हमारा, x बिलोंग्स टू -∞ से -3 क्लोज यूनियन 4 से इनफाइनाइट। ये आ चुकी है हमारी x की वैल्यू। तो आप लोग चाहे तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैंने सिंपल ले रखे और आपको क्वाड्रेटिक में ये चीजें क्लियर भी हो रही होंगी, समझ में भी आ रही होंगी। तो चलिए और भी देखते हैं क्वेश्चन। जैसे एक क्वेश्चन मैंने ये ले रखा है, अब यहाँ पे तो डिनोमिनेटर में 2 वैल्यूज हैं, एक x - 2 भी और एक x - 4 भी, दोनों वैल्यू, कोई बात नहीं, दोनों भी काम में आएंगे हमारे। तो क्या करना है आपको, पहली बात तो 2x - 3 तो रहेगा ही रहेगा। पहले क्वेश्चन ही कॉपी कर लेते हैं, x - 2 * x - 4 लेस और इक्वल टू 0। अब जो भी डिनोमिनेटर में है उसी से आपको मल्टीप्लाई कर लेना है। x - 2 से करेंगे तो x - 2 का स्क्वायर, x - 4 का स्क्वायर, और इन्हीं दो वैल्यू से ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, x - 2 * x - 4 लेस और इक्वल टू 0। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, उधर 0 में चला जाएगा, 2x - 3 x - 2 और x - 4 लेस और इक्वल टू 0। बस आपको ध्यान ये देना है जो डिनोमिनेटर वो 0 नहीं होगा, यानी कि जो x है उसकी वैल्यू क्या नहीं होगी, 2 भी नहीं हो सकती
और 4 भी नहीं हो सकती, दोनों ही वैल्यू नहीं हो सकती, 2 भी नहीं होगी और 4 भी। रीजन मैं आपको बता ही चुका हूँ, रीजन इसका ये है क्योंकि ये दोनों कहाँ पे थे, डिनोमिनेटर। अगर कोई वैल्यू डिनोमिनेटर में है तो फिर उसको जीरो आप नहीं कर सकते इवन, क्योंकि आप उससे ये बात समझे, जो रिलेशन फंक्शन में हम लोगों ने डोमेन के क्वेश्चन किए थे, आपने वो भी ध्यान दिया होगा कि डिनोमिनेटर में अगर मान लीजिए जीरो हो जाता है तो ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट, जो कि हमें नहीं करना है। इनफाइनाइट अगर हो गया तो फिर तो क्वेश्चन ही इनकम्प्लीट हो गया, वहीं छाड़ गया, वहीं छोड़ देना आपको। अब क्या करेंगे आप इसमें, इसके लिए नंबर लाइन अगर हम लोग प्लॉट करें तो x की वैल्यूज क्या क्या है, पहले तो उस पर हमें ध्यान देना है। यहां से हमको x की वैल्यू मिलेगी 3/2, इस जगह से हमें x की वैल्यू मिलेगी 2 और यहां से हमें x की वैल्यू मिलने वाली है 4। 3/2, 2 और 4, यहां पर आ गया हमारा 3/2, यहां पे आ चुका है हमारा 2 और यहां आ चुका है हमारा 4। इस तरीके से हमारी वैल्यूज आ चुकी है। तो चलिए हम इसमें साइन अप्लाई कर लेते हैं। सबसे पहले प्लस, क्योंकि सारी ऑड पावर है, माइनस प्लस माइनस। अच्छा, जो साइन है, साइन की वजह से मतलब जो पावर है ऑड है, इस वजह से हम लोगों ने अल्टरनेट स्कीम लगा दी, इसको बोलते हैं साइन स्कीम भी आप बोल सकते हैं। अब बात आती है कि लेस है, लेस का मतलब कौन सा पार्ट लेना है आपको, नेगेटिव पोर्शन लेना है। तो नेगेटिव कहाँ है, तो इस साइड है, कहाँ तक जाएगा, माइनस इनफाइनाइट तक जाएगा, और एक नेगेटिव कहाँ है, इस जगह है। फिर से मैं आपको रिमाइंड करा देता हूँ, 2 और 4 डिनोमिनेटर में है, इसलिए इन पे दोनों पे क्या आएगा, ओपन आएगा, आप इस पे क्लोज नहीं लगा सकते। जबकि अगर रूल के हिसाब से चले तो इक्वल होने की वजह से हमें क्या लगाना है, क्लोज, लेकिन डिनोमिनेटर की वजह से क्या हो जाएगा, ओपन आ जाएगा। यानी कि इसके लिए अगर मैं आंसर लिखूंगा तो ये लिखेंगे हम लोग, x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से 3/2 क्लोज यूनियन 2 से 4 ओपन। यही हमारा क्या आ चुका है, आंसर आ चुका है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में भी आ गया होगा, तो आप चाहे तो इसका क्या कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब जैसे कि मैंने एक क्वेश्चन और भी ले रखा है, ये हमारे पास एक क्वेश्चन, तो इसमें पहली बात तो आपको क्या लेना है, x की वैल्यू -2 और -1 तो नहीं होगी, फैक्ट पहले तो इसमें क्या करना है आपको, एलसीएम ले लेना है, x + 1 एंड x + 2 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0। ये पार्ट आपका इधर आएगा, x + 2 का होल स्क्वायर -4 x + 1, इस पे स्क्वायर, तो x² + 4 प्लस 2x, 2 2 जा 4x हो जाएगा, सॉरी, -4x और माइनस का 4 होल अपॉन x + 1 ग्रेटर देन 0। ये पॉजिटिव होने की वजह से कहां चला गया, उस साइड 0, बट आपको ये ध्यान देना है कि x नॉट इक्वल टू -2, ये 4x और 4 भी हमारे कैंसिल हो जाएंगे, यानी कि x² अपॉन x + 1 ग्रेटर देन 0। कंडीशन वही चलेगी लगातार, x नॉट इक्वल टू -2। अब जो x + 1 का होल स्क्वायर, इसमें आप क्या करें, x + 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लें, यानी कि x² * x + 1 होल अपॉन x + 1 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0। और ये पहले से ही क्लियर है कि x की वैल्यू -2 नहीं हो सकती। अब अगर आप इसको भी मल्टीप्लाई कर दो, उधर तो पॉजिटिव हो गया है, तो ये भी हो जाएगा, यानी कि x² * x + 1 ग्रेटर देन 0। और कंडीशन अब आपकी आ गई, नॉट इक्वल टू -1 और -2 दोनों ही नहीं हो सकते। अब नंबर लाइन पर हम लोग प्लॉट करें तो 0 और -1 2 वैल्यूज हैं, यहां से 0 मिलेगी, यहां से -1 प्लस माइनस। अब ध्यान देना है, एक मिनट पहले तो इस माइनस को भी हटाएंगे। अब 0 जब कहां से है, यहां से आया, पावर क्या है, इवन है, तो अगर भैया पावर इवन है तो साइन क्या रहेगा, सेम। तो अगर आपने ये रट रखा है कि अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव होगा तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, इसलिए इवन ऑर्डर कॉन्सेप्ट आप याद रखें परमानेंट। यानी कि यहां पर भी क्या रहेगा, प्लस, यहां ऑड होने की वजह से माइनस हो जाएगा। ग्रेटर मतलब हमें कौन सा पार्ट लेना है, पॉजिटिव। तो आंसर इस केस में आ गया हमारा -1 से 0 यूनियन 0 टू इंफिनिटी।
ये हमारा कंप्लीट आंसर आ चुका है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो आई होप आज का जो लेक्चर आपको बहुत अच्छा लगा होगा। क्वाड्रेटिक के मैंने बहुत ढेर सारे क्वेश्चन लिए थे और सारे स्पेशल क्वेश्चन थे और आपको मैंने बहुत कुछ सिखाया भी। तो हम लोग कहाँ पे ये पूरा वर्क कर रहे थे? अपने शानदार से चैनल आरटी एकेडमी पे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे पहला काम सब्सक्राइब कर लें और इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। अगर कोई एक चीज़ अच्छी है तो सबको मिलनी चाहिए और प्रॉपर नोट्स आप बनाते रहें। और ये सीरीज ईयर लॉन्ग चलेगी, रुकेगी नहीं जब तक आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा। हम लोग लगातार इसी तरीके से मिलते रहेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अपना ध्यान रखें, तब तक के लिए प्रॉपर नोट्स बनाएं। मिलेंगे हम लोग अपने फिर से नेक्स्ट लेक्चर में। बाय।